दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि ये भी जानकारी निकलकर सामने आ गई है कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल शाम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। एलजी ने मिलने का समय उन्हें दे दिया है। अब सवाल यहां यह उठता है कि अब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि इस मुख्यमंत्री के रेस में कई ऐसे नाम हैं जो लगातार दौड़ रहे हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है आतिशी का, दूसरा नाम सौरभ भारद्वाज का, तीसरा नाम और सबसे चर्चित चेहरा, बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा सुनीता केजरीवाल, और उससे भी महत्वपूर्ण चेहरा कैलाश गहलोत का नाम आ रहा है। अब सवाल यहां यह उत्पन्न होता है कि अरविंद केजरीवाल अब किस पे भरोसा करेंगे, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो बहुत ही भरोसेमंद चेहरा हो। क्योंकि आप सभी को उदाहरण अभी पता है, झारखंड में जब हेमंत सोरेन गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद दिए थे और बाद में चंपई सोरेन इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो अरविंद केजरीवाल अभी एक भी कदम उठाएंगे तो बहुत फूक फूक कर उठाएंगे। और ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, ये पूरा प्रकरण सीधा सीधा सहानुभूति बटोरने का प्रकरण है। आप इस बात को याद रखिएगा कि आज की तारीख में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी, ईमानदार वाली छवि, वो कहीं ना कहीं वो छवि धूमिल हुई। आप इस बात को माने या ना माने, उनकी जो छवि थी जनता के बीच, जो उनकी पहचान थी, वो पहचान पे एक सवालिया निशान खड़ा हुआ। और अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते हैं कि किसी भी हाल में उनके ऊपर कोई सवालिया निशान खड़ा हो उनके छवि को लेके। और चुनाव में ज्यादा लंबा वक्त नहीं बचा है, मात्र 5-6 महीने का वक्त बचा है। तो कयासों का दौर है। और आज पीएससी की मीटिंग भी हुई और उसमें सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये जो आज मीटिंग हुई इसमें 1-to-1 मीटिंग हुई, यानी हर एक नेता से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अकेले में एक एक करके मिलते हैं, एक साथ नहीं मिलते हैं। पहले सौरभ भारद्वाज से मिलते हैं, फिर आतिशी से मिलते हैं, फिर मनीष सिसोदिया से मिलते हैं और जो नेता है उनसे मिलते हैं। अब सवाल यहां यह आता है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में किस चेहरा को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो ज्यादा फायदा होगा। अब हम सबसे पहला चेहरे की हम बात करते हैं जो इस रेस में दौड़ रहा है, वो चेहरा है आतिशी का। अब आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया भी जा सकता है क्योंकि इसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो महिला है और महिला मुख्यमंत्री होना एक अलग मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा अरविंद केजरीवाल की तरफ से। दूसरा, अगर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आम आदमी पार्टी के जो गुट हैं, जो सौरभ भारद्वाज के गुट हैं, वो नाराज हो जाएंगे। और सौरभ भारद्वाज का जो नाम चल रहा है मुख्यमंत्री के रेस में, सौरभ भारद्वाज का नाम तो ऐसे ही कैंसिल हो जाता है क्योंकि सौरभ भारद्वाज आतिशी से ज्यादा सीनियर नेता तो है नहीं, तो सौरभ भारद्वाज तो अगर इस रेस से पहले ही बाहर हो गए। दूसरा नाम आता है कैलाश गहलोत का। कैलाश गहलोत का इसलिए नाम आ रहा है क्योंकि कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के बहुत ही करीबी माने जाते हैं और बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल के। और वो आपको याद होगा अभी से 2-3 दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल जेल से निकलते तो कैलाश गहलोत एकमात्र ऐसे नेता थे जो अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी गाड़ी में बैठे मौजूद थे। तो इसलिए कैलाश गहलोत का नाम इसलिए भी है। और कैलाश गहलोत का नाम इसलिए भी आ रहा है क्योंकि वो जाट समाज से आते हैं। हरियाणा में 15-20 दिन बाद विधानसभा का चुनाव है और एक जाट वोटर को, जो जाट वोटर भाजपा से नाराज चल रही है, उस जाट वोटर को भी एक मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा कि हमारे यहाँ जाट का सम्मान होता है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी कैलाश गहलोत को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। और आखिरी में एक और नाम बहुत रेस में है, वो सुनीता केजरीवाल का। सुनीता केजरीवाल का नाम बहुत रेस में है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके पीछे की एक कारण ये भी है क्योंकि ये जो पूरा हो रहा है, ये जो इस्तीफे की प्रक्रिया है, नए मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया है, इसके पीछे की मात्र एक वजह है, अरविंद केजरीवाल की छवि को फिर से ईमानदार, कट्टर ईमानदार वाली छवि को बनाना। और अगर अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते, जैसा कि जिस तर्ज पे हुआ था बिहार में, आप सभी को याद होगा लालू प्रसाद यादव जेल जाए तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, तो ये अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं करेंगे। और अरविंद केजरीवाल ऐसा इसलिए भी नहीं करेंगे कि उनको विरोधियों को एक मौका नहीं देंगे अपना राजनीति पे छक्का मारने का। तो सुनीता केजरीवाल को मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो ये 3-4 नाम है। अब सवाल है ना ये उत्पन्न होता है कि जो अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ लोकसभा चुनाव में
मैदान में उतरी थी और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही थी। और आज कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा जो चल रहा है, ये पूरा अरविंद केजरीवाल का ड्रामा है। ये राजनीतिक तौर पे उनकी छवि धूमिल हो गई है, वो इसलिए अपनी छवि को बरकरार करना चाहते हैं दिल्ली कांग्रेस का। अगर इनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना था तो ये मुख्यमंत्री पद से उसी वक्त इस्तीफा दे देते जब इन पे आरोप लगा, और जब ये जेल गए तो इनको उसी वक्त मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए था। अब क्यों ये देने का प्रयास कर रहे, क्या दिखाना चाह रहे, ये सहानुभूति लेने का चाह रहे हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है कि ये लोग करप्ट हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक नौकर ढूंढ रहे हैं, और वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो सीए का काम करे, जो चार्टर अकाउंटेंट का काम करे, जो हर चीज का हिसाब बढ़िया से रख सके। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी में सारे लोग नौकर की तरह हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो सवाल यह भी है, जब अरविंद केजरीवाल जब जेल जा रहे थे तो उस वक्त संदीप दीक्षित आम आदमी पार्टी के समर्थन में केजरीवाल आवास के सामने वो प्रदर्शन कर रहे थे भाजपा के खिलाफ। तो फिर अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि शराब घोटाला हुआ, तो फिर आज और उस वक्त कांग्रेस पार्टी क्यों अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़ी थी? और अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि शराब घोटाला नहीं हुआ, तो फिर अब क्यों वो बैकफुट पे नजर आ रही है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस पूरे कयास के बीच देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अरविंद केजरीवाल कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे भरोसा जता सकते हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ये जो मुख्यमंत्री होगा, कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो कि झुग्गी झोपड़ी के क्षेत्र से आता हो, जो गरीब तबके का मुख्यमंत्री हो, जो विधायक हो, उसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इससे झुग्गी झोपड़ी जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का जो कोर वोटर है, उसको एक मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल एक गरीब व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया। तो ये भी एक कहा जा रहा है कि ऐसा भी अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं, जिससे उनको विधानसभा में फायदा हो। हालांकि अरविंद केजरीवाल सिर्फ इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अब जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो वो अपना शीश महल भी छोड़ेंगे। जब वो अपना महल घर छोड़ेंगे तो ये भी मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा अरविंद केजरीवाल कहीं ऐसे साधारण जगह पे रहेंगे जिससे उनकी छवि और बेहतर हो। तो तमाम तरीके का सवाल है। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल किसको मुख्यमंत्री के रूप में बैठाते हैं। क्या सुनीता केजरीवाल दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होती हैं, या आतिशी जी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होती हैं, या सौरभ भारद्वाज होते हैं, या संजय सिंह होते हैं। संजय सिंह का भी नाम इस रेस में है भैया। संजय सिंह को आप नहीं दरकिनार कर सकते, क्योंकि जब संजय सिंह जेल से निकले थे तो उस वक्त आम आदमी पार्टी में दो ऐसे चेहरे थे जो आम आदमी पार्टी को लीड कर रही थी, आतिशी और सौरभ भारद्वाज। और जब संजय सिंह आते हैं तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज बैक फुट पे आ जाते हैं और संजय सिंह फ्रंट फुट से बैटिंग करते हैं। तो संजय सिंह भी एक प्रमुख दावेदार है, लेकिन संजय सिंह नहीं होंगे क्योंकि वो राज्यसभा के सांसद हैं। अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर वो राज्यसभा वाली सीट खाली हो जाएगी। और संजय सिंह बहुत अच्छा वक्ता है और संजय सिंह बहुत बढ़िया बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे। तो यही 3-4 नाम हैं जिसमें देखना कल इस वक्त तक तो ऐसा कंफर्म हो जाएगा कि कौन दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होने जा रहा है। और कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को ये बर्थडे गिफ्ट देने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरीके से भाजपा कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो अरविंद केजरीवाल इसलिए कल इस्तीफा दे रहे हैं। और कल मंगलवार भी है और प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है, तो वो जन्मदिन के दिन प्रधानमंत्री मोदी को ये गिफ्ट देना चाहते हैं। अब सवाल यही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आपको क्या लगता है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सोच के बताइएगा। आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार।